तत्सदेवे पराभक्ति तत्सदेवे तथास्तु तत्सेवे कथिताय तथा संते महात्मना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि भक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सद्गुरु के सिमरन मात्र से नासत विघ्नं ताते सर्वे आरंभ में ध्यावत है सब संत श्री गुरु महाराज की जय। ग्राम के मध्य स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आप उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन बहन माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आपके बीच में बहुत वर्षों के बाद यह परंपरा बनी है कि साल में एक दफा आपके बीच में आना होता है और आप प्रभु प्रेमियों के बार बार दूरभाष के माध्यम से आग्रह जाता है, बुलावा जाता है। अब मैं जाऊंगा, 1-2 महीने के बाद से आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। अब कब के चक्कर में हमने कहा चलो भाई 1 महीना 2 महीना बाद 4 महीना बाद ऐसे करते करते साल गुजर जाता है। आप बड़ों और बच्चों के प्रेम देखकर मेरा मन हर्षातिरेक होता है, बड़ा खुश होता हूँ। जैसा कि अभी आपने बहन जी के मुखारविंद से महात्मा जी के, प्रभास जी के और मुख से भजन सुना, पाठ भी श्रवण किया और पंडित जी के मुखारविंद से व्यवहारिक बात श्रवण करी। संसार में प्रथम गुरु माता है, द्वितीय पिता है और सद्गुरु है। लेकिन यह सत्संग जो है, माता को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, पिता को पुत्रों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, गुरु आचार्यों को सामाजिक सद्व्यवहार की कैसे प्रेरणा देनी चाहिए, इन तीनों का ये सेमिनार है। क्योंकि आज माता भी मातृधर्म से वंचित हो रही है, पिता भी स्वधर्म से वंचित हो रहा है। पिता का मतलब पिता ही हो गया है ना। मेरा नाम पिता है ना भाई, मैं पिता हूँ, अगर नहीं दूंगा तो मेरा नाम जोड़ा हो जाएगा। एक मंत्री जी थे, उनका मिलने का समय था कि एक आदमी पी कर चले गया, आदि लोग। वहां पर एक कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ था पिए की कुर्सी। क्या लिखा हुआ था? पिए की कुर्सी। वो बड़ा खुश हुआ कि हमारे मिनिस्टर साहब कितने अच्छे हैं, हम जैसे पीने वालों के लिए भी कुर्सी लगी हुई है, पिए की कुर्सी। अब वो बैठा रहा मंत्री जी की इंतजारी में। मंत्री जी के आने से पहले उनका पिए आया, तो बोले भाई उठो उठो, ऊपर देखो क्या लिखा है। अरे भाई पिए की कुर्सी है, पिए मैं हूँ। बोले तू कितना पिए है? मैं भी पिए हूँ, अब तुमसे ज्यादा मैं पी नहीं सकता हूँ, अभी भी पी सकता हूँ। पिए का कुर्सी का अर्थ अलग ही निकला। ऐसे पिता, आजकल कलयुग में लोगों ने यही सोच लिया कि पिता का मतलब अरे पियो पर गम को पियो।
बच्चों की परवरिश में जो आपको परेशानियां झेलनी पड़ती उसको पियो। पारिवारिक एकता को रखने के लिए बहुत सारे द्वंद्वात्मक विचार होते हैं, उनको पियो। घर से बाहर मत होगे लोग। और माता तो माता बताइए, आज मातृधर्म, हम बच्चों के परवरिश करते हैं, दूध पिलाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन क्या खाना खिलाते समय हम लोग नाम जपते हैं? मन में एक कुड़न है, मन में एक चिंता है, मन में एक फिक्र है, और चिंतित मन से तुम आटा गूंदती हो, परेशानी मन से तुम खाना पकाते हो, परेशानी मन से तुम एक दूसरे को खिलाते हो। उसमें परेशानी के ही जन्म से जाते हैं, खाने वाला भी परेशान हो जाता है। कबीर दास जी एक जगह जा रहे थे, तो गांव से जा रहे थे तो ग्रामीण महिलाएं दो आपस में लड़ रही थी। एक भक्त थी और एक अभक्त थी, मनमुख थी, सुबह से गाली गलौज करती थी वो। और सुबह शाम नाम जप करने वाली महिला आपस में विवाद कर रही। महाराज खड़े हुए सुने कि यहाँ भक्ति है और वो भक्ति नहीं यही है। चले गए भाई, दुष्ट लोग लड़े तो बात जचती है, पर भक्त लोग आपस में लड़ रहे हो तो। बोले महाराज हमारा कोई धन दौलत पैसे के लिए लड़ाई नहीं है, मेरे बच्चों के लिए भी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है तो ओपलों के लिए। ओपला जानते हो ना, जो गोबर को पहले पाथते हैं, के लोग थापियां कहते हैं, जो गोबर ओपले बना। अब ओपलों का रंग रूप तो अलग था नहीं, किसी कंपनी का नंबर नहीं था उसमें, ओपले ओपले। तो बोले, वो लड़ने वाली कह रही थी जो करकसा थी, बोले ओपले के बदले में तू ओपले ले ले। बोले नहीं, मेरे वाले ओपले चाहिए, और जो दे उसको कान से लगावे, नाक से सूंघे। बोले मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। कबीर दास जी ने पूछा कि तेरे ओपलों की पहचान क्या है, पहले मुझे बता। बोले महाराज मैं सुबह उठती हूँ तो भगवान के भजन गाती हूँ, कमल नेत्र का पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मैं एक क्षण भी मन को दुनियादारी में नहीं लगाती, और दुनियादारी में उतना ही लगाती हूँ जितना काम से काम है। किसी को कुछ राय देना है तो राय दे देता हूँ, आज्ञा देनी तो आज्ञा दे देता हूँ, कुछ घर के सामान की डिमांड है तो मांग लेती हूँ। बाकी मैं हमेशा अष्टपहर निरखत रहूं गुरु मुहूर्त की। गुरु यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के तरफ से। तो मैं उपले जब पाती हूँ तो आज मेरे उपले इसके उपले में मिल गए, अब मैं इसके उपले पर खाना पकाऊंगी तो मेरे घर के सारा वातावरण खराब हो जाएगा। अब ये मेरी बात को समझ नहीं रही। कबीर दास जी ने बोला कि अगर तू नाम जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अगर थापी पाती है तो निश्चय ही उसके अंदर ध्वनि भी होगी। तो बोले महाराज आप छटाई कर दोगे तो हम वो ले लेंगे। अब ओपलों का 4-5 टोकरों का ढेर था। अब उसमें एक एक ओपले को बड़े गौर से महाराज सुने, जैसे डॉक्टर लोग आला लगा के तेरे हृदय को धड़कन सुनते हैं कि नहीं, उंगली से तेरी नब्ज की गति देखते हैं कि नहीं, ऐसे ही वो संत जो है
उस ओपले को कान से लगाना, गौर से सुनना और एक तरफ छाड़ देना। ऐसे करते करते जो कर्कशा भित्ति थी उसके ओपले से भी क्लेश में किरणें निकल रही थी, और जो सात्विक थे वो शांत थे। ओपले सब छांट दिए। बोले तू अपने ओपले अपने पुराने जो तेरे अपने कन्फर्म अपने हैं उनसे मिला। बोले हाँ महाराज ये मेरे। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम जो काम करती हो, रोटी बनाती हो, उस आप बड़े बड़े संतों को देखा होगा कि तुम एक गिलास पानी मंगाते हैं, कुछ मंत्र फूंक के दे देते हैं, फायदा कर भी जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? वो नाम जप करते हुए जल के अंदर कोई चीज ग्रहण करने की ताकत है, मंत्रों को भी धारण कर लेता है। ऐसे ही चावल है, ऐसे ही हल्दी है, कुछ तत्व ऐसे हैं जो उनके अंदर ग्राह्य शक्ति अधिक होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो मर्जी करते रहो उन पर कोई असर ही नहीं होता। इसलिए एक माता को कैसा होना चाहिए? क्या उसके अंदर गुरुत्व है? क्या उसके अंदर निश्चलता है? एक मदालसा माता हो, मदालसा वो माता ऐसी थी कि जब बच्चों को मालिश करती थी, दूध पिलाती थी और पलना में सुलाती थी, बच्चे रोते थे तो थापी देती थी, बच्चों को मक्खी डंक मार दे, मच्छर डंक मार दे तो बच्चे रोने लगते थे, तो पता है माता क्या करती थी? शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि किम कारणम नैवा। हे बेटा तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा के अंश हो। अरे कृष्ण देखो तुम्हारे छोटे से उम्र में उतना का संहार कर दिए, और तू एक मक्खी और मच्छर से डर रहा है। यानी अब जब माता बोलती थी ना शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि, तो बच्चा गौर से सुनने लग जाता था। अब ये मत सोचो कि बच्चा सुनता है तो समझता नहीं है। जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि तुम उसको कहते हो बेटा आइज कहाँ है, क्या वो बुद्धिमान होता है क्या? बार बार सुन करके आंख के इशारा से, यानी मुद्रा, हमारे यहाँ प्रार्थना, उच्चारण और मुद्रा ये सब का असर पड़ता है। जैसे तुम हाथ जोड़ के आते हो, ये भक्त की मुद्रा है। तो ये सीखना चाहिए, और वो बच्चा सीख गया। अब उसको कितना भी परेशानी हो घबराता ही नहीं था, क्योंकि शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद में हूं। मेरे को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ये तो मेरे शरीर को है, मेरे को तो है नहीं। जैसे तुम मकान में रहते हो और बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण समय बीत जाने के साथ उसकी सफेदी उड़ जाती है, प्लास्टर गिरने लग जाता है, तो क्या अंदर रहने वाला भी गिरने लग जाता है क्या? अंदर तो आदमी स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। जब मौका आता है, दो पैसे की गुंजाइश होती है, फिर से सफेदी कर देता है। दीवार का क्या है? ठीक ऐसे ही जब गुरुमुख अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर लेता है, तब उसके अंदर मातृत्व आता है। सबसे पहले तो हमें बचपना सिखानी चाहिए कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए। बच्चे सरल हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, छल कपट नहीं है, और जब तक छल कपट नहीं है तभी तक वो सर्वप्रिय होता है। जो आता है वही उसको गाल सहला जाता है, जो आता है वही कान ऐसे खींचता है, और वो भी खुश होता है और सहलाने वाला भी खुश हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मम्मी मम्मी उन्होंने मेरे कान पकड़ा था, तो उनको ऐसे मार देना था।
सिखा दिया ना तुमने, अब गड़बड़। अब उसी को नहीं मारेगा, उसके मन विरुद्ध माता पिता के द्वारा भी अगर आदेश होगा तो उन पर भी वही गुस्सा निकाल देगा। निकालता है कि क्षमा भाव हम उसको नहीं देते, सदाचार नहीं सिखाते हैं। इसलिए एक माता को इतना बड़ा पद मिला है। आज माताएं अपने बच्चों के लिए सिर्फ शारीरिक कष्ट सहन करते हैं, पिता जो है शारीरिक श्रम के पैसे से बच्चे को पालता है, और बच्चे को पालने के लिए न माँ अपने मन की कुर्बानी देती है, न अपने बुद्धि की कुर्बानी देती है, और पिता के पास तो टाइम ही नहीं है। इसलिए बच्चों का शारीरिक विकास तो हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है। इसलिए गुरुमुख को कैसे मातृत्व धर्म निभाना है, कैसे पिता को पितृधर्म निभाना है, ये सबसे पहले सीख मिलती है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। दशरथ जी भोजन करते समय अपने राम को गोद में बैठा के खिलाते थे। अब आदमी पहले नीचे पालती मार के खाता था, तो बच्चे को गोद में बैठा लेता था। अब 1 फुट की कुर्सी है, उस पर बच्चे को कहाँ बैठाए? यानी ममता प्रदर्शित करने के लिए आपका पोजीशन ही नहीं है। आपके हृदय में प्यार तो है, लेकिन प्यार प्रदर्शित करने के लिए कुछ तो साधन चाहिए, वो हमारे पास नहीं। सबसे पहले टाइम नहीं है आपके पास। चेतना तो छोड़ो, अजी अपने कर्मों का फल सब भोगते, ये भी अपने कर्मा का फल भोग लिया। नहीं, कर्म का फल तो होगा। जैसे हम गेहूं के फसल ले आए घर में, लेकिन रोटी जलेगी कि अच्छी बनेगी, नमक सब्जी में ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, क्या यह भी प्रारब्ध के अधीन मान लोगे क्या? ये जितना पढ़ना होगा नमक आप ही पड़ जाएगा, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्या? सब्जी जलनी होगी तो जल जाएगी, पकनी होगी तो पक जाएगी। नहीं, तो तुम्हारे को परमात्मा ने बुद्धि क्यों दी है? गैस को सीम करो, तेज करो। अब तुमने खीर बना दी तेज, खूब फुल पावर में छोड़, तो दूध तो जलेगा ही जलेगा, फिर खीर जल जाएगी। देख आज भाग नहीं है, नहीं, इसको भाग्य नहीं कहेंगे, ये तेरी लापरवाही कही जाए। आपके पास मंदिर है, आप लोग भाग में होगा तो मथा टेक लेंगे। अरे मंदिर के अंदर आओगे तभी तो भाग जगेगा, और अंदर तब जाओगे जब गुरु के वचन तेरे हृदय में प्रकाशित होगा कि मंदिर में बैठने से क्या फायदा है। गुरु की भक्ति से शंकर जी खुश होते हैं, और गुरु के अपमान से शंकर जी नाराज होते हैं, समझिए। और शंकर जी के खुशी से हमारे घर में धन धान्य आता है, और उनके कुपित होने से धन्य धान्य चले जाता है। यावाद उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति अलोके परेवानराणाम, न तावत् सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीदा प्रभु सर्वभूताधिवासम। पढ़ा होगा ना रुद्राष्टकम, पढ़ते हैं। इसका आशय क्या है? घटना यूं घटी कि कालभूषुंड जी महाराज पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल के बालक थे, और उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया, और गुरु मंत्र में शिव जी का जप बतला दिया, शिव की आराधना बतला दी। अब वो सोच लिया कि शंकर जी बड़े हैं और गुरु जी छोटे हैं।
गुरुम शंकर रूपिणम ये शब्द भूल गया, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का अर्थ भूल गया। उसने कहा कि शंकर जी सर्वोपरि हैं। वो बैठ के रोज नित्य नियम से जप करता था। एक दिन गुरुजी महाराज भी शंकर जी के पास आ गए। आखिर गुरुत्व को भी तो चार्ज करना है ना। गुरुत्व जो एक शक्ति है भगवान शंकर ही देते हैं। महाराज गए मत्था टेकने के लिए, तो चेला बैठा ऐसे देख लिया आंख से। उसको एहसास हो गया कि मेरे गुरुजी आए। तो गुरुजी आए तो गुरुजी से क्या काम है? गुरुजी ने मंत्र दिया है, मैं उसका जप कर रहा हूं, मैं कोई अपराध तो कर नहीं रहा। उसने कोई अभिवादन नहीं किया, अपने शिष्टाचार का पालन नहीं किया, नमस्ते नहीं किया। गुरु जी ने कहा चलो कोई नहीं, अच्छा महाराज तो खुश हुए, चलो जब तो रहा है कम से कम। लेकिन उसकी इस अशिष्टता को शंकर जी सहन नहीं कर पाए और वो खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के। ये मत सोचो कि पिंडी रूप में है, इनके हाथ में त्रिशूल भी है, दंड के रूप में देने के लिए दंड देते हैं। घोर आवाज हुई, ऐ दुष्ट, तू महाराज को आता हुआ देखकर अजगर की तरह बैठा हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस गुरु ने तुम्हें अध्यात्म मार्ग का प्रदर्शन किया, तुम्हें जो है मंत्र जप सिखलाया, तुम्हें मानव जीवन की सफलता का गुर दे रहे हैं, और उनको आया हुआ देकर ये बैठा हुआ है, ये गलत है। और उसको श्राप दे दिया, जोर से चिल्ला कर दिया, जाओ तुम अजगर ही हो जाओ। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म कर मरते कठिन दुख होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर जी ने श्राप दे दिया। अब वो घबराया ब्राह्मण बालक, लेकिन घबरा के कर क्या सकता है? शंकर जी को कौन क्या बिगाड़ लेगा? अब अपने चेले के तरफ से गुरु महाराज हाथ जोड़ दिए। क्षमा बड़न को चाहिए, ऋतिक क्षमा, धैर्य और क्षमा ये धर्म का लक्षण है। महाराज जी के हृदय में क्षम्य भाव था, और उन्होंने अपने शिष्य की उदंडता को देकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन शंकर जी इसको नजरअंदाज नहीं कर पाए और श्राप दे दिया। अब उस श्राप से मुक्ति के लिए गुरु महाराज जी प्रार्थना करने लग गए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम्। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सदैव सज्जनों को आनंद देने वाले हे पुरारी, आप मेरे शिष्य पर दया कीजिए। आपके चरणों के पूजा किए बगैर कोई मानव इस जीवन में धन धान से पूर्ण नहीं होता। न जानामि योगम जपम नैव पूजा। मेरा शिष्य के तरफ से कह रहे हैं कि मेरा चेला जो है योग जप तब पूजा पाठ नहीं जानता। न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धम। आपके चरणों में इसके तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ। पंचायतों में भी कोई विवाद हो जाए, कोई आदमी अड़ जाए, तो पंच लोग कहते हैं यार इसके तरफ से हमें ही क्षमा कर दे, मैं ही माफी मांगता हूँ, कहते हैं ना, झगड़ा टल जाता है। गुरु का अपमान शंकर जी भी सहन नहीं करते, इसलिए साधारण चीज नहीं है। और गुरु कभी अपने आप को शंकर नहीं कहता।
समझ गए? गुरु को शंकर से अपना अभिन्न मानते हैं और गुरु शिव को अपना पूज्य मानते हैं। ये एक व्यवहारिक सत्य है। तो इसलिए हमें इस संसार में मातृधर्म, पितृधर्म, भ्रातृधर्म, सामाजिक धर्म, गुरुमुख धर्म जो कुछ सीखना है उसको बगैर हमारे जीवन का कल्याण नहीं है। अब आपके बीच में आया, गुरु महाराज आपको क्या देते हैं? सत्यम वद, वेद का वचन क्या कहते हैं? सत्य बोलो। बच्चों को चाहिए कि माता पिता से हमेशा सच बोले, तो फिर सत्य की जीत होगी। क्योंकि परमात्मा का नाम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। बोलो, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत के श्लोक है कि भगवान सतचित आनंद रूप है। सतचित आनंद रूप से क्या फायदा है संसार को महाराज? संसार की अभिवृद्धि होती है, उत्पत्ति होती है, पालना होती है, यानी वंश की वृद्धि होती है, समाज का विस्तार होता है। ये उनके सतचित का उद्देश्य है। और इसके बाद महाराज इस विकास में जो 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों दुखों का नाश करता है कौन? सच्चिदानंद। और ये स्वरूप किसका है? श्री प्रकट रूप में, कृष्ण रूप में मानेंगे। श्री कृष्णाय वयम्। वेद सार स्तवन है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वेद सार स्तवन में बहुत सुंदर श्लोक प्रार्थना करी है। पहले मैं बोलूंगा, आप लोग भी बोलना, पीछे से बोलना, है ना? नमस्ते नमस्ते प्रभु विश्वमूर्तये, नमस्ते नमस्ते प्रभु विश्वमूर्तये, नमस्ते नमस्ते प्रभु विश्वमूर्तये, नमस्ते नमस्ते प्रभु विश्वमूर्तये, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्तये, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्तये, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्तये, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्तये, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्या, 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 नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्या, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्या, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्या। नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्या। इसका अर्थ क्या हुआ? जो परम पिता परमेश्वर है, घट घट वासी है, सारे जगत के रचयिता है, उसके 2 रूप है ना? एक क्या रूप है? विश्वमूर्ति। ये वन, पर्वत, पहाड़, आकाश, वायुमंडल, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ये सब भी भगवान के ही प्रतिरूप है। विश्वमूर्ति, सारा विश्व ही उनकी मूर्ति है। मंदिर में बांके बिहारी नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कर्पूर गौरम, ये चिदानंद मूर्ति कहलाती। और ये वन, पर्वत, आकाश, पाताल, ये सब विश्व मूर्ति कहलाता है।
समझ गए? परमात्मा का विराट रूप दिखाया ना भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन को एक विश्व मूर्ति दिखलाया और एक प्रत्यक्ष में श्याम सुंदर रूप में। तो विश्व मूर्ति में कोई भेद नहीं, न जाति, न पाति, न पंथ, न मजहब, न हिंदू, न सिख, न मुसलमान, न ईसाई, न पारसी। विश्व मूर्ति अभेद है। जैसे नित्य नई किरणों के रथ पर चढ़कर सूरज आता है, अब बिना भेद भाव के उजाला दुनिया में फैलाता है। एक अभी हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप भगवा रंग के कपड़ा क्यों पहनते? उन्होंने क्या पूछा, आप इस रंग के कपड़ा क्यों पहनते हो? हमने कहा बेटा ये मैं ही नहीं पहनता। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस कपड़ा को पहले सूर्य देव पहनते हैं। सुबह जो उठते होंगे, सूर्य भगवान को देखा होगा किस रंग में उठते हैं बेटा? बोलो। क्या कपड़े में उठते हैं? देखे हो सुबह 9-10 बजे सो के उठने वाले तो सुबह प्रातः काल, उषा काल जब देखोगे तो भगवान जोगिया कपड़े हैं। यानी ज्ञान का एक घनत्व है, ज्ञान का ये घनत्व है। और यही धीरे 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 दिन के दोपहर में बिल्कुल सफेद प्रचंड होता है, लेकिन वो सफेद नहीं है। प्रकाश की संपूर्ण अभिव्यक्ति अवस्था सफेद पारदर्शिता, सत्यपरायणता आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है। आपने देखा होगा आग का गोला, कोयला कितना काला होता है? देखो कोयला, देखो ना, काला हो, चाहे वो लकड़ी का कोयला हो, पत्थर का कोयला हो, जो मर्जी कोयला, कैसा होता है? काला। और जो तप जाता है तो कैसा हो जाता है? लाल। जो क्या रंग होता है कि नहीं? यानी उसमें कोई चीज टिक नहीं सकती, सब जल करके भस्म हो जाए। समझ गए? भगवान ने कहा ना, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, दुरात्मा से दुरात्मा भी अपने अहंकार का परित्याग कर त्वं शरणं गच्छामि, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, तो उसके पाप ताप सब नष्ट हो जाता है और उसका हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। समझ गए? लोहा तप जाए तो कैसा होता है? लाल होता है। कितना कठोर है लोहा, लेकिन वो कठोर से कठोर लोहा भी प्रचंड अग्नि की ज्वाला में वो भी नरम हो जाता है। इसलिए भक्ति की भट्ठी में गुरु की शरणागति आ जाने पर कठोर से कठोर हृदय वाला कुछ दिन तक अग्नि के संपर्क में रहे। ये नहीं कि डाले और फट से लाल हो, ऐसा नहीं होता, उसको तपना पड़ता है। लालिमा आती, लालिमा का मतलब जो उसके संपर्क में बुराई आए वो जल करके खाक हो जाए। यानी सन्यासी के बाद जब भी कोई प्राणी आए तो वो शुद्ध हो जाए, गुरुमुख बन जाए, ज्ञानी ध्यानी बन जाए। जैसे रत्नाकर बन गए, अंगुली माल बन गया, बना कि नहीं बना? ये लाल कपड़ा में कितनी ताकत,
लेकिन ये लाल कपड़ा ऐसे नहीं मिल जाता है, बाजार में तो मुफ्त में नहीं मिल जाता है, लेकिन किसी गुरु के द्वारा मिल जाए ये बहुत बढ़िया। जिसको यह वस्त्र मिल जाता है वो परमात्मा के दो स्वरूप को जान जाता है, एक विश्व मूर्ति के रूप में। कैसे विश्व मूर्ति में? सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये विश्व मूर्ति का ध्यान है। कुत्ते में भी भगवान को देखते हैं, मूर्ति में भी भगवान को देखते हैं, माता पिता के रूप में भी भगवान को देखते हैं, सबको देखते हैं, क्योंकि विश्व मूर्ति है। विश्व मूर्ति का कोई झगड़ा नहीं है। सूर्य है कि नहीं है, ये कोई झगड़ा है क्या? सूर्य का नाम बदल सकते हैं, नहीं ये सूर्य है जी, ये दिवाकर है जी, ये फलाना है जी, अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सूर्य ही होगा, पानी पानी होगा, आप वाटर नीर चीर जो मर्जी कह दो, कोई फर्क नहीं। सारा प्रपंच का कारण है चिदानंद मूर्ति, है ना। चिदानंद मंदिर तुम्हारे अंतःकरण में जो तुम्हारे संस्कारों के माध्यम से भावना है, जो दृष्टि है, वो जैसे चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी बैठे थे। आज कौन दिन है मालूम है तुम्हें? आज अक्षय तृतीया है। आज अक्षय तृतीया में जो तुम सत्संग सुन रहे हो, ये अक्षय पुण्य को देने वाला है। दान पुण्य जप तप गुरु का दर्शन भगवान का दर्शन आज के दिन बहुत ही सिद्धिदायक है। ये संजोग है तुम लोगों का, नहीं तो गुरु के दर्शन के लिए लोग हवाई जहाजों से पहुंचते हैं, गाड़ियां में हजारों लाखों खर्च करके पहुंचते हैं कि एक दिन महाराज जी का दर्शन हो जाए, गुरु पूजा का दर्शन हो जाए। ये सब अनपुच्छ मुहूर्त कहलाते हैं। आज के दिन श्री बद्रीनाथ जी का पट खुला, श्री केदारनाथ जी का पट खुला, गंगोत्री यमुनोत्री का पट खुला। अब खुला दर्शन आज से शुरू होगा ताकि सबका दर्शन सफल हो, सिद्धि को प्राप्त हो। आज बहुत शुभ मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में क्या होता? विश्व मूर्ति के लिए नहीं है, ये चिदानंद मूर्ति के लिए। चिदानंद यानी अपने अंतःकरण में अपनी भावना से जो भगवान की आकृति गढ़ रखी है उसका दर्शन करो। लेकिन ये भगवान का दर्शन न करके हम चिदानंद में नाना प्रकार के नफरती नाम की कोई चीज नहीं होती है। अज्ञानता से नफरत पैदा होती है, अज्ञानता से किसी को गैर मान लेते हो, है ना, या मित्र मान लेते हो। बिना कुछ माने तो तुम रह नहीं सकते। चिद मूर्ति की गढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन संत लोग कहते हैं कि उस चिन्मय मूर्ति चिन्मय मूर्ति में यानी अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चित्त है यानी कोश है अंदर का, जो सारे संस्कारों को संचित रखता है वह चित्त। मन संस्कार को संग्रहित नहीं करता, बुद्धि संस्कारों को ग्रहण नहीं करता, ग्रहण कौन करता है? चित्त करता है। बैंक में खाता खोले हो ना तुम लोग, जो तुम दस्तखत करके देते हो वो कैशियर के पास नहीं होता, वो दस्तखत पहचान करने वाला एक अलग काउंटर होता है कि नहीं? चेक दो, कुछ दो, वेरीफाई हो रहा है। आपको मैं पहचान तो रहा हूँ पर आपके दस्तखत को मैं नहीं पहचान रहा हूँ। कौन से दस्तखत भाई? मैं भी कर देता हूँ। बोले नहीं, आपने खाता खुलवाते समय जो दस्तखत किया है उस दस्तखत से मिलान होएगा, है कि नहीं? ऐसे तुम परमात्मा को अपना मन बुद्धि चित्त दे देते हो, लेकिन भगवान के पास एक चित्त है, वो तुम्हारे मन को चित्त से मिलाते हैं।
भाई जैसा मन हमने तुम्हें दिया था वैसा ही मन है कि नहीं है? है कि नहीं? जैसी बुद्धि देकर हमने भेजा तो वही भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अर्पित मनोर बुद्धि, हे अर्जुन मन और बुद्धि मेरे को अर्पण कर दे। तो बोल लो महाराज, भले ये तो दुखियारा मन है, ये तो चिंता वाला मन है, इसके अंदर तो जलन है, इसके अंदर तो बेचैनी है, ऐसा मन हमको नहीं चाहिए। हमें कैसा मन चाहिए? जैसा हमने देके तुम्हें भेजा था। अच्छा, तुम्हारे घर में भुना हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ बीज होगा, क्या वही बीज बीज दोगे? बोलो। अब बीज दोगे तो क्या मिलेगा? पृथ्वी तो मना करेगी, लेकिन फसल नहीं होगी। पृथ्वी माता कैसे कहती है कि जैसा बीज मैंने तुम्हारे घर में दिया हुआ है ना बैसाखी मेले में, वैसा ही बीज मुझे चाहिए। अच्छा, तुम जैसा बीज बीजते हो, पृथ्वी माता क्या डिजाइन चेंज करती है क्या? कोई कलर बदलती है क्या? पृथ्वी माता जैसा तुम बीज डालते हो वैसा ही बीज तुम्हें वापस दे देती है, और एक हजारों गुना बढ़ा के पृथ्वी देती है। अब अगर परमात्मा को तुम प्रसन्न मन भेजो, अर्पण तन मन धन सब है तेरा देते हो ना, तो कौन सा तन देते हो? जब जवान शरीर हो तो भगवान की सेवा में नहीं लगाते हो। जब दादी से चला न जाए, अम्मा तुसी घर में की कर दो, मंदिर में चले जाया करो। अब बताओ, लग फड़ के किसी तरह जाए तो भगवान कहते हैं फिर मैं यही न टेढ़ा मेढ़ा शरीर तेरे को दूंगा। है चिंतित मन, चिड़चिड़ा मन तुम मेरे को दे देते हो, और अच्छे अच्छे मन तो तुमने जवानी किसी और को दे दिए थे। नहीं, जैसे द्रौपदी बचपन से भगवान की भक्ति करी, प्रहलाद ने बचपन से भक्ति करी। लोग कहते अभी उम्र नहीं है उपदेश लेने का, गुरुमुख लेने का, तो क्या बिगड़ने के लिए है अभी उम्र? प्रहलाद जी क्या बूढ़े होकर के उपदेश लिए थे क्या? बोलो। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नचिकेता, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, या आज के जितने भी महापुरुष हैं, धन गुरु नानक देव जी को देखो, क्या ये बुढ़ापे में नाम भक्ति शुरू करी थी क्या? जब टांगों में जान थी, पूरे विश्व में भ्रमण करने के काबिल थे, समझने और समझाने के काबिल थे, उस समय उन्होंने भजन किया। दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे क्या बचपन में नहीं भक्ति करी? तुम स्कूल में पढ़ते हो, बचपन में पढ़ते हो, बुढ़ापे में जाओ ना पढ़ो अच्छी बुद्धि में। नहीं, इसी समय से भक्ति और इसी समय से विद्या दोनों साथ साथ ग्रहण करना चाहिए, साथ साथ जपना चाहिए, समझ? इसलिए भाई और बहनों, हम लोगों को स्वधर्म की पहचान करनी। एक विश्व मूर्ति मैंने बताया और एक चिदानंद मूर्ति बतलाई। चिदानंद मूर्ति जो है तुम्हारे अपनी सोच के कारण है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण तो एक ही जैसे होंगे, लेकिन चित्रकारों ने, जो चित्रकार है, कितने रूप बना दिया है। जो विग्रह की विभिन्नता है वो चित्रकारों के द्वारा है, मूर्तिकारों के द्वारा है, लेकिन हूबहू जो परमात्मा ने तेरी मूर्ति गढ़ दी है, ये तो ऐसी ही रहेगी ना। अच्छा, ब्यूटी पार्लर वाले तेरा चेहरा गढ़ देंगे अलग, इसके नाक की जगह एक नाक यहाँ बना है। एक ने कहा महाराज परमात्मा ने गड़ा गड़ा कर यहाँ नाक बना दिया, ऊपर बना देता। ऊपर तो बना सकता था, अगर जुकाम हो जाता तो, जुकाम हो जाए तो सब नीचे ही तो आता।
फिर तुम कितने रुमाल रखते भाई? अभी तो तुम फट से छेड़ देते और ऊपर से छिड़कते तो क्या होता? छेड़ते ऊपर जाता फिर सिर पर आता। तो भगवान ने कहा, एक दफा ऐसे ही एक आदमी था, उसको भगवान के हर काम में नुक्स निकालता था। जैसे आजकल के बच्चे माँ बाप और गुरु के उपदेश में अपना विनिमय करते हैं ना, मम्मी को अकल नहीं है, पापा जी को भी अकल नहीं है, और गुरु जी के तो काम ही है बोलना, सच बोलना, सच बोलने से क्या फायदा होगा? झूठ बोलेंगे, मम्मी मुझे किताब लेनी है तो 50 रुपया मिलेगा, 30 रुपए की कॉपी खरीद लूंगा, 20 रुपए के कुरकुरे। झूठ बोलने से फायदा है, लेकिन ये झूठ बोलना बेटा बड़ा नुकसान करता है, बड़ा नुकसान। ओ समय तो मेरे ख्याल हो गया, कुछ रोटी पकाने के लिए जल्दी तो नहीं है, 22 साल में एक दफा है सत्संग का, तो टाइम तो तुम्हारे को हमें ही देखना पड़ेगा। खैर वो भक्त पर एक दिन बैठा तो क्या देखा, एक पीपल का पेड़ देखा है तुम लोगों ने? है ऊपर छोटे छोटे फल और हलवा कद्दू के फल देखा है? देखा है ना? लगता है उसकी कितने मोटा पेड़ होता है, लतर होती। उसने सोचा कि भगवान को कोई सही राय नहीं दिया, बताओ इस कद्दू के पतली से बेल में इतना बड़ा फल लगा दिया, काश इस फल को पीपल के पेड़ में लगाता, मोटी टहनी की वजन संभाल सकता, और ऊपर लगा कर इतना ज्यादा। पहली गलती परमात्मा। बोले भगवान ने चंदन का वृक्ष इतना सुंदर बनाया, काश उसमें 2-4 फूल बना देता तो कितना सुगंध होता। लकड़ी में जब खुशबू है तो फूल में कितनी खुशबू होती। ये भी तो परमात्मा की गलती है। इतने में एक जगह गन्ने का रस निकल रहा था, उसने सोचा कि बांस का डंठल है। बोले भाई इसमें से मीठा मीठा क्या निकल रहा है? बोले गन्ना है। बोले गन्ना कहाँ होता है? बोले जमीन में होता है। भगवान ने कहा इसका फल भी होता है? बोले ना। बताओ ये परमात्मा, अरे लकड़ में जब इतनी मिठास है, 2-4 फल लगा देता तो कितना मीठा होता। ऐसे अनेक चीज में नुक्स निकालता चला। चलते चलते सोते सोते उसका सिर भारी होने लगा। एक वृक्ष की छाया में सो गया। इतने में एक पक्षी आई, चिड़िया आई, और उसने एक फल को ठोकर मारा और वो फल टूट के गिरा और उसके नाक पर गिर गया। बहुत चोट लगी। बोले अगर ऊपर कद्दू होता तो क्या होता? अगर ऊपर से कद्दू गिरता तो मेरी कपाल क्रिया यही हो जाती। नहीं रब तू जो कितना ठीक ही कितना है, नुक्स मेरे अंदर है। अपने अंदर देखो। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने तैन देखे जाता आदमी। तो बहनों, सत्संग में गुरु महाराज जी की संगति में तुम्हें एक संपूर्ण मानव बनाने की कोशिश की जाती है। संसार को अनुकूल बनाना है तो नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्या। तप और योग यानी एकाग्र मन से तुम मेहनत करोगे, तप करोगे तो विश्व से ये कल्याणकारी हो जाएगा। और तेरा मन, तेरी बुद्धि में जो अशांति है, इस अशांति को दूर करने के लिए नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्या। जब गुरुओं के वचन को बार बार सुनोगे, चिंतन मनन करोगे तो तेरी चिद मूर्ति खत्म हो जाएगी। जो विकार है ना अंतःकरण में, उसमें फिर चिदानंद मूर्ति ऐसा नजर आएगा। तेरे बेटे भी सुखकारी हो जाएंगे, तेरी बहू भी सुखकारी हो जाएगी, तेरी सासू माँ भी सुखकारी होगी, आस पड़ोस सब तेरी सहयोगी हो जाएंगे कि चित मूर्ति सुधर जाएगी।
चित मूर्ति। तो आपकी चिन्मय मूर्ति का विकास हो। विश्व मूर्ति तो सबके लिए कल्याणकारी है ही। विश्व मूर्ति को हम न सुधारे, सिर्फ हमारा काम है अंदर की मूर्ति को सुधारना। तुम्हें गेहूं के दानों को नहीं सजाना है, वो प्रकृति गेहूं को सजाती है, आम को सजाती है, चावल को सजाती है। दुनिया के जितने फल फरूटे हैं, सेब की पेंटिंग तुम करते हो क्या? कुदरती पेंटिंग। तुम सलाद को खराब करते, तेज नमक डाल दिया, तेज नींबू डाल दिया। अरे उस संपूर्ण परमात्मा ने पैदा कर दिया है। अगर उसमें मान लो मिर्ची डालना होता तो एक मिर्च का पाउडर पैदा कर देता बीच में। परमात्मा की अकल हमसे ज्यादा है। इसलिए भाई और बहनों, आज आपके इस जल्लास शिवालय पिंड में, शिवालय मंदिर में आप सबके लिए मैं शुभकामना करता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय बने। और छोटे बच्चों को सुबह सबको भेज देना या शाम को, ताकि इनके भी भविष्य के लिए कुछ बताया जा सके। वैसे तो हमारा गोपाल जी काका ही है, अच्छा है, लेकिन शांत गंभीरता सीखो। शोर शराबा उतना ही करो जितना लोगों को अच्छा लगे और आप भी अच्छा लगे। आप हम सुख होए, आप भी सुखी हो और दूसरा भी सुखी हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज बहुत कुछ आप लोगों के बीच में सुनाया। तो पंडित जी ने लौकिक जगत में अपनी पहचान को मत खो। नाम और पूर्वजों के नाम से ही तुम्हारा नाम है। तुम्हारी पहचान राम से है, तुम्हारी पहचान श्री कृष्ण से है, तुम्हारी पहचान भोले शंकर से है, तुम्हारे बच्चों की पहचान श्री हनुमान जी महाराज से है, तुम नारियों की पहचान सीता से है, तुम्हारी माँ भगवती पार्वती से, शेरा वाली माता से, और बच्चों की पहचान भक्त प्रहलाद से है, ध्रुव से है ना। हर एक उम्र के अलग अलग भक्त हुए और वो हमारे जीवन के आदर्श बनने चाहिए और उनका आप अनुपालन करो। आशा है कि आपका जीवन अगले साल तक एक आदर्श माता के रूप में मैं देख के जाना चाहता हूँ और आदर्श पिताजी के रूप में देखना चाहता हूँ और एक आदर्श गुरु के रूप में भी देखना चाहता हूँ। क्योंकि माता पिता और गुरु तीन अपने आदर्श पर कायम हो जाए तो फिर सृष्टि में तो बाहर ही बाहर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र महाराज की, श्री कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गुरु गोवर्धन बलापुरी जी महाराज की, बोलो स्वामी जी महाराज की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर।